अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जी शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। और रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को, जो लोग ये वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब ये कि उन्होंने मेरे चैनल की पिछली वीडियोस नहीं देखी थी, तो उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि मैं क्या बात करने लगी हूँ और किस बारे में बात करने लगी हूँ। तो जी कुछ दिन पहले मैंने जो लास्ट सी मेरी जो थर्ड लास्ट वीडियो है, आप सब लोग जाके देख सकते हैं, अपलोड हुई हुई है, जिस पे अंबर की फ़ोटो लगी हुई है और जो दूसरी फ़ोटो है वो थोड़ी ब्लर हुई हुई है, यानी वो नहीं पता चल रहा है किसकी फ़ोटो है, और जिसको पता लगना चाहिए उनको पता लग भी रहा है। खैर, मैंने वो वीडियो अपलोड करी है और उसके ऊपर मुझे कुछ आए कमेंट्स, और वो कमेंट किनके थे तो मैं आपको बताते चलूँ, वो उन्हीं दोनों बहनों के थे जिन्होंने अंबर को धोखा दिया, उन्हीं फ्रॉडी लोगों के थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वीटी जी लाहौरी ब्लॉगर और हनी फैमिली व्लॉग्स की। ठीक है, तो उन औरतों ने मुझे उस वीडियो पे कमेंट्स किए हैं कुछ, तो ये वीडियो दरअसल मैं उन लोगों पे बना रही हूँ, इस बारे में बना रही हूँ। फिर उन लोगों ने कुछ फेक अकाउंट से मुझे मेरी उस वीडियो पे कमेंट करवाए और फिर अपने कुछ पेड सपोर्टर से मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस बनवाई। तो बस इस वीडियो के अंदर आज मैं इन लोगों को जवाब दूंगी। और ये पहले मैं इन दोनों बहनों को जवाब देती हूँ, क्योंकि शुरू इन्होंने ही किया, पहले इनके कमेंट्स आए, उसके बाद जो उनके फेक अकाउंट से उन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं फिर मैं उनको जवाब दूंगी, और लास्ट में जो उनकी दो पेड सपोर्टर्स हैं मैं उनको जवाब दूंगी। तो बस शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो जी हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने ये वीडियो अपलोड करी तो मेरे पास कमेंट आया, सबसे पहला जो कमेंट था वो मलाइका का आया। ठीक है, तो मलाइका का जब कमेंट आया तो मैं सबसे पहले यहाँ एक बात रखूँगी, एक बात क्लियर करूँगी कि इससे पहले भी आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि काफ़ी वीडियोस बनाई गई हैं अंबर के सपोर्ट में, जिसमें मैंने इन लोगों के बारे में बात करी है। लेकिन इसी वीडियो पे कमेंट क्यों आए इन दोनों बहनों के, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने उस वीडियो के अंदर बोला था कि भाई तुम बहनें अपने फेक अकाउंट से कमेंट करती हो जो मैं लोगों के ख़िलाफ़ वीडियो बनाती हूँ उसके ऊपर, तो अब हिम्मत हो तो अपने ओरिजिनल अकाउंट से आना। और वही हुआ, यानी इन्होंने खुद ही इस बात का प्रूफ दे दिया कि हाँ, अब तुमने, क्योंकि मैंने इनको धमकी दी, तो ये देखें धमकी क्या दी, मतलब मैंने इनको समझे चैलेंज किया, क्योंकि धमकी तो उसे कहते हैं ना कि अगर तुम असल अकाउंट से नहीं आई तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। समझे, मैंने इनको एक तरीके का चैलेंज किया था कि अब आओ तो अपने असली अकाउंट से आना। फिर इन्होंने वही किया, लेकिन वो इन्होंने पूरा नहीं किया। इन दोनों बहनों ने मेरे उस वीडियो पे कमेंट्स किए और बाद में वो कमेंट्स कुछ ही मिनटों में, यानी 1 मिनट में और विद इन सेकेंड्स इन्होंने वो डिलीट भी कर दिए। लेकिन मैंने उन कमेंट्स का फ़ौरन ही स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो मैं यहाँ बात जो भी करूँगी स्क्रीनशॉट के साथ करूँगी और बिल्कुल प्रूफ के साथ करूँगी। मैं कोई यहाँ फालतू बातें नहीं करने के लिए बैठी, ठीक है। तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट जो है वो भी अटैच कर दूँगी और हम शुरू करते हैं। पहले जो मैं जवाब दूँगी वो पहले जो सबसे पहला कमेंट आया था हनी का, यानी मलाइका का, मैं उस पर जवाब देती हूँ आपको। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो मैं लाइन वाइज ही इनको जवाब देना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे कमेंट्स हैं। सबसे पहले तो इन्होंने क्या लिखा है कि आपका चैनल किसी ने सेंड किया। तो भाई ये है सबसे पहला झूठ, और ये है अपने आप को क्लियर करने वाली बात, क्योंकि इनको पता था कि अगर मैंने ये नहीं बोला, वही बात है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि हम तो इसकी सारी वीडियोस देखते हैं और हम तो फेक अकाउंट से कमेंट करते रहते हैं। अब ये कहेगी कि तुम लोग असली अकाउंट से कैसे आ गए। तो पहले ही इन्होंने एक जो कहते हैं ना बेवकूफ़ी वो दिखा दी, सबसे पहले ये लिख के कि किसी ने एक चैनल सेंड किया, जबकि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी अगर ये वाकई किसी ने सेंड किया होता। ठीक है, आप स्वीटी की पिक यूज़ करके व्यू क्यों लेना चाह रही हैं। तो भाई मैं आपसे बहुत सीरियस होकर और बहुत तमीज़ के साथ मलाइका मैडम एक सवाल करना चाहती हूँ कि कहीं आपको चश्मा तो नहीं लगा हुआ, कहीं आप अंधी तो नहीं हैं। क्योंकि कोई अंधा इंसान ही ये बात बोल सकता है, कोई भी अकल रखने वाला इंसान, कोई भी साफ साफ देखने वाला इंसान ये बता सकता है कि मैंने स्वीटी की पिक कहाँ यूज़ करी है। आप लोग देख सकते हैं कि स्वीटी की पिक यूज़ कहाँ हुई हुई है। मैंने तो स्वीटी का नाम तक यूज़ नहीं किया। आप लोग मेरा थंबनेल और मेरा टाइटल देख सकते हैं, कहीं भी स्वीटी का नाम नहीं है, ना उसका अकाउंट मेंशन है, ना उसका चैनल मेंशन है। ठीक है,
मैंने अंबर की फ़ोटो लगाई है और जो स्वीटी की फ़ोटो मैंने लगाई हुई है वो ब्लर है, और ब्लर भी इस हद तक है कि वो पता भी नहीं चल रहा कौन है कौन नहीं है। वो सिर्फ उसी इंसान को पता चल सकता है जिसकी अपनी फ़ोटो हो कि हाँ ये मेरी फ़ोटो है और ये ब्लर हुई हुई है। खैर चलें ठीक है, ये 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि वो फ़ोटो कुछ लोगों को पता चल भी रही है, ठीक है। तो पहली बात तो इनकी यही साबित हो गई कि भाई स्वीटी का कोई पिक लेके व्यू नहीं आ रहे। हाँ, अगर उस वीडियो पे व्यू आ रहे हैं तो वो अंबर के नाम से आ रहे हैं और अंबर की फ़ोटो से आ रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा है, अपनी कहानी लगाए आके, बीबी बीबी व्यू आज 6 लाख वाले को भी नहीं आए हैं और 2 लाख वाले को भी नहीं है। जिनके नाम लेके वीडियो डाल रही हो उनको भी नहीं है। आपका काम नया है तभी तो आपको मालूमात नहीं है। अच्छा, इनकी जो टाइपिंग है ना वो काफ़ी मतलब ऐसी है कि आप लोगों को खुद देख सकते हैं, पढ़ने में मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है। थोड़ी टाइपिंग करना सीख लें प्लीज़ मलाइका। मुझे नहीं पता आप पढ़ी लिखी हैं या नहीं, लेकिन आपकी जो टाइपिंग है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कहीं तो मैं आपको क्लासेस दे देती हूँ, ट्यूशन्स दे देती हूँ टाइपिंग की, ठीक है। तो भाई जिनके आप केनिया में जिनका नाम ले रही हूँ, यानी इन्होंने यहाँ अंबर का जिक्र किया है कि मुझे अंबर के नाम से भी व्यू नहीं आ रहे। तो भाई मैं आपको बता दूं कि सॉरी, इन्होंने ये बोला है कि अंबर को भी व्यू नहीं आ रहे। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि अंबर को माशाल्लाह से बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि मुल्क की हालात को नहीं जानती। अच्छा, अब आप ये देखें, मुल्क के किस तरह लिखा जाता है, मुल्क कैसे लिखते हैं और के किस तरह लिखते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, मोल की हालात को। तो ये कोई भी इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन खैर मैंने पहले से कमेंट्स रीड किए हुए थे तो मैं अब यहाँ इसलिए सही से पढ़ रही हूँ। तो मुल्क की हालात को नहीं जानती, सैलाब आया पड़ा है, कहाँ नेट है कहाँ नहीं। आप अपने व्यू के लिए ज़्यादा मेहनत मत करें, काम व्यू का नहीं होता, जॉब का होता है। हा 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 हा। आप अभी नहीं समझोगी, वक्त लगेगा। जॉब डेली करनी होती है कि किसी से पूछना जॉब किसे कहते हैं। 30 डेज वर्क आपको लगेगा पता, अभी न्यू हो ना। उनका नाम अब हमारे साथ नहीं जोड़ना, बड़ी मुश्किल से हटाया है। खुद से प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ज़रा सोच के बात करना। वीडियो बनाओ पर इल्ज़ाम अब नहीं फिर चलेगा, यहाँ उस गन को उछालने मैं सब समझती हूँ अब बस। अच्छा जी, तो यहाँ मैं ना एक बात बता दूँ, जो इन्होंने सैलाब का सहारा ले रहे हैं ये लोग कि हमें तो सैलाब की वजह से व्यूज़ नहीं आ रहे। तो जो लोग ये भी, और ये उनके पेड सपोर्टर्स को भी जवाब है, क्योंकि उन्होंने भी यही बात करी है कि सैलाब की वजह से व्यूज़ नहीं आ रहे। तो बहन, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग बोलने से पहले ना थोड़ा अपना नॉलेज में ना इजाफा कर लिया करें, थोड़ी सी रिसर्च किया करें। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी रिसर्च किया करें। ये नहीं कि यूट्यूब का चैनल है कुछ भी आओ बोल के चले जाओ। पहले थोड़ी रिसर्च कर लिया करें कि जिन इलाकों में सैलाब आया है ना, और जिस तबके के लोग उस सैलाब से मुतासिर हुए हैं, उन लोगों को ये तक नहीं पता कि मोबाइल होता क्या है। यूट्यूब का चैनल और स्वीटी का चैनल देखना तो बहुत दूर की बात है, उन लोगों को तो ये तक नहीं पता कि मोबाइल क्या होता है। तो ऐसे लोग मुतासिर हुए हैं सैलाब से, ठीक है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है व्यूज से, और कोई एक चैनल भी मुझे तुम लोग यूट्यूब से उठा के दिखा दो जिसके व्यूज सैलाब की वजह से गिर रहे हैं। तो प्लीज़ सैलाब का बहाना करना छोड़ दो, ठीक है। ये बात मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद ये मुझे कह रही है नहीं है, ये है वो है। तो आपको कैसे पता कि मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ? आपको कैसे पता कि ये मेरा पहला चैनल है, दूसरा चैनल है या तीसरा चैनल है? और चले, मैं यूट्यूब पे नहीं भी हूँ, ठीक है। मेरे 3 4 5 महीने जितने भी हुए हैं, मुझे वैसे 3 महीने हो गए हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि मेरा चैनल ज़रूर नया है, लेकिन मैं खुद यूट्यूब पे न्यू नहीं हूँ। मैं काफ़ी सालों से यूट्यूब पे यही कर रही हूँ, मैं लोगों के व्लॉग्स देख रही हूँ और मैं काफ़ी अच्छे से लोगों को जानती हूँ, क्योंकि मैं उनका कोई भी व्लॉग मिस नहीं करती। तो ये बात तो आप अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ। मुझे अच्छे से सबके बारे में पता है, सबके काले करतूतों के बारे में पता है। तो जी, ये था इनका पहला कमेंट जो कि डिलीट कर इन्होंने कर दिया। अब चलते हैं इनके सेकंड कमेंट की तरफ, फिर मैं देती हूँ उसका जवाब, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम इनके सेकंड कमेंट की तरफ, जो कि उन्होंने कुछ ही देर बाद किया क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा था। बीबी, इट्स माई ओरिजिनल आईडी एंड हम मुंह मुंह अपनी आईडी से तोड़ना जानते हैं। अच्छा, मुंह क्या, देखिए उन्होंने मुंह लिखा हुआ है, मुंह। मुंह अपनी आईडी से तोड़ना जानते हैं। फेक आईडी से कमेंट आपकी खाला और उनके बच्चे करते हैं। किसकी बात कर रही हो जो मुल्क से भाग गए? ओह, चले गए हैं, आपको खुद किसी चीज़ का रिएक्शन। सॉरी, यहाँ मैंने इतना ही इनका लिया था स्क्रीनशॉट और उसके बाद इन्होंने वो डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो ये इतना ही स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बाकी चले मैं आपको बताते चलूँ कि खाला के बच्चे यानी ये बात कर रहे हैं यहाँ
अंबर की, और कुकिंग विद शबाना को इन्होंने मेरी खाला कहा है। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आप अपनी असल आईडी से मुंह तोड़ना जानती हैं तो उस कमेंट को फिर आप कायम भी रखना जाने, उस कमेंट को आप डिलीट नहीं करें, क्योंकि उसको मुंह तोड़ना नहीं कहते। अगर आप में इतनी हिम्मत है, इतने गट्स है ना, तो कमेंट करके डिलीट ना करें। इसको कहते हैं अपनी असल आईडी से मुंह तोड़ना और खुद जवाब देना। कमेंट कर करके डिलीट करने में कोई बहादुरी नहीं है मैडम। और उसके बाद जो आप कह रही हैं कि वो मेरी खाला के बच्चे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको ये लगता है तो यही सही। और बल्कि वो मेरी खाला नहीं, वो मेरी माँ की जगह है, ठीक है। ये होता है इंसानियत का रिश्ता जो आप लोग नहीं समझेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो मेरी खाला हैं या वो मेरी चच्ची हैं या मेरी ताई हैं तभी मैं उनकी सपोर्ट में बात करूँगी। एक रिश्ता होता है इंसानियत का, एक रिश्ता होता है जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का। तो मैं यहाँ इस हक से बात कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो मेरी कोई रिश्तेदार हैं तभी मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगी। अच्छा भाई, तो ये बात हो गई मलाइका मलाइका के कमेंट्स की। अब हम चलते हैं मेन कमेंट की तरफ जो आया था स्वीटी की तरफ से, और वो भी अपने अल्फाजों पे कायम नहीं रही और उसने भी यही किया कि कमेंट किया और कुछ ही लम्हों बाद वो कमेंट डिलीट कर दिया गया। तो चलें भाई, यहाँ मैं उसका कमेंट भी अटैच करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ उसका कमेंट। तो उसका कमेंट यहाँ से शुरू होता है कि चलो तुम भी थोड़ा मेरे नाम का सदका खा लो। रोज सितारा के नाम का खा रही थी, आज मेरे नाम का खा लो। और आगे हंसती भी इन्होंने इमोजेस बनाए हैं, बिल्कुल सूट कर रहे हैं। तो मैडम, तुम्हारे नाम का सदका पहले तुम तो खा लो, तुम्हें खुद तो व्यूज मिल जाए। तुम खुद तो अपने नाम का खा लो, तुम मुझे क्या खिलाओगी। और सबसे बड़ी बात भाई, सारे पेट सपोर्टर, सारे इनके वो जो खा खा के इनका और कमेंट्स कर रहे हैं वो फेक आईडीज वाले, सब सुन लें कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो मुझे इन वीडियोस पे $1 भी नहीं मिल रहा। सुन लिया आप लोगों ने। अब आपको क्लियर हो गया कि मुझे इस चीज़ के कोई पैसे नहीं मिल रहे। खैर, तो स्वीटी, पहले तुम खुद तो अपने नाम का खा लो बहन, तुम मुझे क्या खिलाओगी अपने नाम का। और अगर इस तरह नाम ले, तुम्हारा तो मैंने नाम तक नहीं लिया अपने थंबनेल में और टाइटल में, तुम्हारी तो फोटो तक यूज़ नहीं हुई, ब्लर फोटो जिसमें पता भी नहीं चल रहा तुम हो। अंबर की वजह से वो व्यूज़ आए। तो अगर तुम्हें बोलना है ना कि खा रही हो तो बोलो अंबर के नाम का खा रही हो, जो तुम बोलना भी पसंद नहीं करोगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। बहुत फनी है ये कमेंट, व्यूज़ मेरे, रोना तुम्हें पड़ा हुआ है। तो खैर, रो कौन रहा है तुम्हारे व्यूज़ पे, तुम पहले ये बताओ। हम तो नहीं रो रहे, हम तो तुम्हारी असलियत और तुम्हारी औकात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे मैं किसकी निकल करके बोल रही हूँ, थोड़ा समझेंगे। इस तरह ही बोलती है ना, हम तो नहीं कर रहे, हम तो नहीं बोल रहे। तो मुझे इस तरह करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह के कमेंट्स है ना, अगर ऐसी औरतों को इस तरह जवाब ना दिया जाए तो सर पे चढ़ के बैठ जाती हैं, जैसे इन्होंने शबाना आंटी के साथ करने की कोशिश करी थी। शरीफों का ये लोग फ़ायदा उठाती हैं। चलें खैर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात, आवाज़ से तो काफ़ी मरी लग रही हो, पता नहीं ये मरे लग रही हो, मरी लग रही हो। तो भाई, मैं मरी भी हूँ या मैं ज़िंदा हूँ या मेरी आवाज़ जैसी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी आवाज़ है, ठीक है। मैं बना बना के नहीं बोलती। कौन सी एजेंसी से पता करवाती हो आईडी का, मुझे तो मुंह तोड़ना अपने रियल अकाउंट से आता है। तो मैं आपको अभी आगे चल के उस एजेंसी का बताती हूँ जिससे मैं पता लगाती हूँ ये अकाउंट रियल है या फेक है। बस कुछ सेकंड और आप सब्र कर लें। और मुंह तोड़ना अपने रियल अकाउंट से आता है, और उस अकाउंट से फिर आपको कमेंट डिलीट भी कर देना आता है, ठीक है। तो अगर भाई करते हो कमेंट तो इस पर कायम भी रहा करो, डिलीट नहीं किया करो। अच्छा भाई, ये हुआ, ठीक है। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं चुप करके बैठी रही, क्योंकि मुझे बनानी थी वीडियो, मुझे वीडियो में जवाब देना था। फिर भी इन बहनों को सुकून नहीं मिला जी। और फिर आया दोबारा मलाइका का कमेंट। देख रहे हैं आप इन औरतों का फारिगपन। चलें जी, पढ़ते हैं कि अच्छा, मतलब मैं कितनी छोटी यूट्यूबर हूँ जिसके कुछ 100 सब्सक्राइबर्स हैं, जिसकी वीडियोस पे कुछ 100 कमेंट्स आते हैं, किसी किसी वीडियो पे मेरे हैं थाउजेंड्स में व्यूज़, और सॉरी कमेंट्स नहीं, व्यूज़। और कुछ वीडियोस मेरी ऐसी हैं जिस पे 6-7 व्यूज़ भी हैं, ठीक है। और इनको मेरा, मुझ में इनका इंटरेस्ट आप लोग देख सकते हैं, और मुझ में इनका इतना इंटरेस्ट क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी आप आगे आगे बस सुनते जाएं, देखते जाएं। फिर अगला कमेंट आता है हनी का कि देखो देखो, हमारे आपके चैनल पे आने से आपके न्यू सब्सक्राइबर भी आ गए। तो बहन, तुम लोग मेरी चैनल पे आए थे, कुछ सेकंड के लिए तुमने कमेंट डिलीट कर दिए। मतलब मैं ना तंग आ गई हूँ, इतनी बेवकूफ़ों वाली बातें औरत कर रही है कि अब मुझे हंसी भी नहीं आ रही, अब हंसी भी ख़त्म हो गई है। तो भाई, तुम्हारे तो कमेंट्स दिख ही नहीं रहे लोगों को, तो कैसे आएंगे न्यू सब्सक्राइबर्स, अक्लमंद औरत। आंटी,
चलें फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी खाला की बेटी यानी अंबर की बात हो रही है यहाँ। फेक आईडी से आ गई जिसकी आप पूजा करती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और हम पूजा नहीं करते। हो सकता है तुम बहनें पूजा करती हो। जिसके खुद के व्यू मर गए अब मेरा स्वीटी का नाम लेगी तभी तो व्यू आएंगे उसे। तो अब आपका और स्वीटी का नाम कब लिया है अंबर ने, ज़रा ये भी वजाहत कर दें। आप शूट आउट चाहती हो? नहीं भाई, नहीं, मैं बिल्कुल भी शूट आउट नहीं चाहती। आपको पता है शूट आउट का मतलब क्या होता है? थोड़े इंग्लिश सीख लो बहन प्लीज। शाउट आउट होता है SHOUT, शाउट आउट। और शूट आउट का मतलब पता है आपको होता है क्या है? सर्च कर लेना गूगल। गूगल का पता है ना, गूगल कैसे करते हैं, गूगल कर लेना। फिर है अपनी खाला की बेटी से ले लो, मांग के तो देखो अपनी न्यू सब्सक्राइबर नवाब कुरैशी से। मैं जानती हूँ ये कौन है, हा हा हा, जिसका अभी तक खुला खोला नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ ये खुला की बात कर रही है, खुला नहीं हुआ। फुल नेम लिख के दूं? यहाँ ये अंबर की बात कर रही हैं और अंबर पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि अंबर का अभी तक खुला नहीं हुआ। तो इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर इस वीडियो में मैं जवाब देने बैठी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर ये लोग उतर आए हैं अपने गंदे हथकंडों पे अंबर को बदनाम करने के, अंबर पे नए नए इल्जाम लगाने के। खैर आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इन्होंने कहा है कि मांग के तो देखो अंबर से, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी से शूट आउट और शाउट आउट दोनों मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह खुद ग्रो कर रहा है और मैं तुम्हारे उन पेड सपोर्टर्स की तरह नहीं हूँ कि चंद व्यूज़ और चंद सब्सक्राइबर्स के लिए अपना ईमान बेच दूँ। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको फुल नाम खैर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है आप अंबर की बात कर रही हैं। चलो बीबी अब जाओ, आज आपको न्यू सब्सक्राइबर दे दिए, आज के लिए एक ही काफ़ी है। तो भाई एक तरफ तुम कह रही हो कि ये अंबर की फेक आईडी है नवाब कुरैशी, क्योंकि अच्छा जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि ये कमेंट आया था मेरे पास कि न्यू सब्सक्राइबर है और गुड और ये बहुत अच्छी वीडियो ये वो, इस वीडियो के नीचे तो वो मेरे न्यू सब्सक्राइबर आए थे, आई थी, आई डोंट नो, इस वीडियो से। तो एक तरफ तुम कह रही हो ये अंबर है, दूसरी तरफ कह रही हो ये तुम्हारी वजह से आया है। तो बहन तुम कहना क्या चाहती हो? तुम लोगों को तो खुद नहीं पता, बस तुम लोगों को बकना है, भोंकना है, यानी मैं बोलूंगी क्योंकि मैं बहुत तमीज के दायरे में रह के यहाँ ना जवाब दे रही हूँ। तुम लोगों को बकना है, तुम लोगों को कुछ भी बकना है, भले उस बात का ना सर है ना पैर है, ठीक है। तो यहाँ इसका कमेंट का भी जवाब हो गया। अब हम आते हैं कुछ फेक आईडीज की तरफ। तो यहाँ मैं अगला कमेंट अटैच कर रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी बात करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है। अच्छा जी, यास्मीन शेख सही है, आप कमेंट देखें, आप स्वीटी आप ही का सदका खा लो, बट जिसके नाम का खाओ उसका नाम बदनाम मत करो, ये कम ज़र्फ कम नस्ल लोग करते हैं। तो जिसके नाम का खाओ उसका नाम बदनाम नहीं करो, ये कम ज़र्फ और कम नस्ल लोग करते हैं। तो सबसे बड़ी कम ज़र्फ और कम नस्ल तुम्हारी स्वीटी आप ही हैं, क्योंकि जितना उन्होंने शबाना आंटी और अंबर के नाम का खाया है तो अल्लाह ही बचाए इतना कोई किसी के नाम का खाता हो। और जिस हद तक उन्होंने बेचारी अंबर और शबाना आंटी को बदनाम किया है, तो सबसे बड़ी कम नस्ल तो स्वीटी और कम ज़र्फ भी स्वीटी ही है, ठीक है। और ये जो यास्मीन शेख है ना, ये स्वीटी की फेक आईडी है या मलाइका की, इसका प्रूफ जो अब मैं आप लोगों को जिस प्रूफ की बात कर रही थी मैं यहाँ देती चलूं। इसने क्या लिखा है कि आप स्वीटी आप ही का सदका खा लो। और एग्जैक्ट अगर आपको याद हो यही कमेंट स्वीटी ने किया कि मेरे नाम का सदका खा लो। अब आप लोगों को समझ में आया मैं क्या बात कर रही हूँ? स्वीटी ने यही कमेंट करके कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट में डिलीट कर दिया था और ये कमेंट उसके काफी देर बाद आया था। तो एग्जैक्ट वही स्वीटी का कमेंट जो डिलीट हो चुका है, वो बात इसको कैसे पता? वही एग्जैक्ट कमेंट इसने कैसे किया, यास्मीन ने, जो यास्मीन शेख फेक आईडी है। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि मैं किस प्रूफ की बात कर रही थी, क्योंकि स्वीटी तो वो खुद कमेंट अपने असल अकाउंट से डिलीट कर चुकी थी, लेकिन उसको ये बात भी बोलनी थी, तो फिर उसने फेक अकाउंट से ये बात बोली। तो अब आपको पता चल गया यास्मीन शेख, मैंने इसको भी बोला था कि मैं तुम्हें प्रूफ के साथ बोलूंगी, क्योंकि मैंने इसको बोला था तुम मलाइका हो। तो इसने आगे से बोला था कि तुम कैसे कह सकती हो मैं मलाइका हूँ, मैं तो नहीं हूँ। तो मैंने कहा था कि मैं प्रूफ के साथ तुम्हें अगली नेक्स्ट वीडियो में जवाब दूंगी कि मुझे कैसे पता तुम मलाइका हो, ठीक है। तो यहाँ मिल गया इसको जवाब।
अब हम बढ़ जाते हैं अगले रिएक्शन चैनल की तरफ। तो मुझे एक रिएक्शन चैनल वाली ने, और मैं नाम लेके बात करूंगी, मैं बिल्कुल भी इन लोगों की तरह नहीं हूँ कि हवा में तीर छोड़ो और कुछ भी बोलो। मैं नाम लेके बात करूंगी। उस चैनल का नाम था आवाज़, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, आवाज़ नाम था। और उन मोहतरमा ने करी हुई थी मेरे बारे में बात, जो मुझे इस्लाम सिखा रही थी, जो मुझे मकाफाते अमल के मायने बता रही थी। तो मैडम पहले आप खुद अपनी रिसर्च थोड़ी कर लें, मैं आपको बताती हूँ मकाफाते अमल का मतलब क्या है। तो भाई मकाफाते अमल क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। मकाफाते अमल सिर्फ ये नहीं होता कि जो माँ बाप ने किया है औलाद के आगे आएगा, औलाद ने किया है माँ बाप के आगे आएगा, बहन भाइयों के आगे आएगा, नहीं। मकाफाते अमल ये होते हैं कि जो आपने किया है आपको वो भुगतना पड़ेगा। मकाफाते अमल किसी भी सूरत में आप लोगों के सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको यहाँ कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपकी अकल में ये बात आ जाए कि आपने बोला कि मकाफाते अमल ये नहीं है। मकाफाते अमल तो अल्लाह की तरफ से होता है। तो भाई इज्जत और जिल्लत देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। इस औरत ने ये सब किया था व्यूज़ के लिए। इसने पहले अपने भाई का निकाह करवाया, फिर उसके घर खराब कर दिया, उसके तलाक करवा दी। अब आप लोग बोलेंगे खुला हुई थी, तो भाई खुला के लिए भी मजबूर किया गया है, तो खुला हुई है ना। अगर अंबर ने खुला ली है तो उसको इस हद तक कौन लाया है कि उस बेचारी को खुला लेनी पड़ी। उसको इतना तंग किसने किया है? इन्हीं औरतों ने किया है ना। इन्हीं दो बहनों ने अपने भाई का घर बर्बाद किया है ना, रुखसती से पहले। तो भाई ये हो गया कि आपने जो कहा, तो भाई इस औरत ने सब किया था व्यूज़ के लिए, तो वही व्यूज़ अल्लाह ने इससे छीन लिए। यही है मकाफाते अमल के। तुमने जिस काम के लिए किसी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब करने की पूरी कोशिश की, वही अब तुम्हारे आगे आ गई और वही व्यूज़ तुमसे छीन लिए गए। और ये व्यूज़, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो भाई ये व्यूज़ भी अल्लाह ही इनको दे रहा था। अल्लाह ने इज्जत दी हुई थी तो व्यूज़ मिल रहे थे। अब अल्लाह जिल्लत दे रहा है तो व्यूज़ भी चले गए। तो अब आपके समझ में आ गया पेड सपोर्टर कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ। मकाफाते अमल वाला मैंने आपको जितना भी होता कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। फिर इन्होंने दूसरी बात ये करी कि इन्होंने मुझे ऑफ़र करी कि भाई आप, क्योंकि मैंने कहा था ना कि ये फेक आईडी से कमेंट करते हैं, तो भाई प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा होमवर्क करके आ जाया करो। तुम लोग सिर्फ पैसे नहीं खाया करो पेड सपोर्टर, थोड़ा होमवर्क करके आया करो। और थोड़ा इनकी वीडियोस भी देख लिया करो स्वीटी की, कि ये अपनी वीडियो में क्या बात करती है क्या नहीं। स्वीटी वालों ने खुद खुद इन लोगों ने बोला है अपनी वीडियो में कि तहसीन फेक अकाउंट से कमेंट्स करता है। और पहले इन लोगों की तरफ से ये एक बार नहीं कोई दसियों बार ये बात निकली है कि इन लोगों के फेक अकाउंट से, शबाना आंटी वालों के। ये लोग इल्ज़ाम इन लोगों पे लगा चुके हैं बहुत बार। तो ये मुझे ऑफर कर रही हैं कि आप हमें प्रूफ दें, तो हमारे कुछ कोलीग्स हैं जिनके साथ मिलके हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो बहन मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं वन वुमेन आर्मी हूँ। मैं अपने खिलाफ बात करने वालों का मुंह भी तोड़ना जानती हूँ और अपने सपोर्ट में बात करने वालों के लिए बात भी करना जानती हूँ। मैं तो अंबर के लिए बात कर रही हूँ, तो क्या मैं अपने लिए बात नहीं कर सकती? तो मैं अपने लिए अच्छे से बात कर सकती हूँ। जो मुझे गलत करेगा, जो मुझे सही करेगा, मैं अपने लिए बोल सकती हूँ। मुझे आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरे चैनल की, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बात कर रही हूँ। उन्होंने और भी बातें करी थी लेकिन मैं उनको इग्नोर करके आगे बढ़ रही हूँ, सॉरी। तो जो दूसरा इनका चैनल है उसका तो मेरे नाम भी दिमाग से निकल गया। वो जो डायरी वायरी है कुछ आजकल चल रहा है, जिसका स्वीटी ने भी अपनी वीडियो में नाम लिया है, जो स्वीटी की ठीक ठाक वाली पेट सपोर्टर चल रही है, उसने भी मेरे ऊपर वीडियो बना दी जी। उसने मेरा नाम भी नहीं लिया, उसने खैर मुझे मेंशन भी नहीं किया। लेकिन उसकी वीडियो बनाने के बाद मुझे तो पता नहीं चल रहा था उसने वीडियो बनाई है। तो मेरे अकाउंट में, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, मेरी वीडियो के नीचे दो कमेंट्स आए हैं अलग अलग अकाउंट से। एक ने मुझे कहा, लिंक भी सेंड करी हुई है इन मैडम की वीडियो की, कि देखें ये डायरी वायरी जो भी है कि इसने आपके लिए वीडियो बनाई है। और दूसरे ने मुझे, दूसरे अकाउंट से भी मुझे लिंक आया हुआ है और बात करी हुई है कि आप इनको जवाब दें। अच्छा मैं यहाँ ये भी बोल दूँ कि मुझे श्योर नहीं है ये दो अकाउंट कौन है। मुझे नहीं पता, ये मेरे सपोर्टर हैं, इन्होंने मुझे वाकई गाइड किया है, या ये इन्हीं लोगों के फेक अकाउंट है और मुझ तक इन्होंने बात पहुंचानी थी कि देखो, ताकि मैं इनका भी नाम ले दूं। तो भाई डायरी वायरी तुम जो भी हो, मेरे दिमाग से नाम निकल चुका है तुम्हारा इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो भाई तुमने जो बोला है तो तुम भी प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा होमवर्क करके आओ। थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तुम लोग जो यहाँ बात कर रहे हो, और ये मलाइका के लिए भी है, मलाइका ने भी बोली थी ये बात के किसी को बदनाम नहीं करो। ये जो यास्मीन, ये जो भी है, ये जो नकली आईडी है, इसने भी बोला जिसके नाम का खाओ। तो मैं यहाँ तुम सबको, और ये जो डायरी है इसको एक जवाब देना चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे कह रहे हो लिमिट 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 में रह के बात करो, स्वीटी के लिए ये नहीं करो, स्वीटी के लिए वो नहीं बोलो, स्वीटी के नाम का सदका खा लो। तो स्वीटी ने आज तक जो अपने चैनल पे किया है ना, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने तो शायद स्वीटी का चैनल नहीं देखा हुआ, मैंने देखा हुआ है, मैं बताती हूँ। हमारी पाकिस्तान की नंबर वन यूट्यूबर, पाकिस्तान की नंबर वन यूट्यूबर कौन है? किचन विद आमना।
किचन विद आमना के जितना स्वीटी ने बदनाम करने की कोशिश करी है ना, तो आप इसके चैनल पे जाके वो देख सकते हैं सिर्फ व्यूज के लिए। क्यों? क्योंकि स्वीटी की जो वीडियो है वो उसने किचन विद आमना पे बनाई थी, उससे पहले इसके 500 600 या 1000 व्यूज आया करते थे। तो इसने बनाई और वो इसकी वीडियो हुई थी वायरल, उस पे आए थे 100 के से ज्यादा व्यूज, यानी 1 लाख से ज्यादा व्यूज आए थे। और उस पे इसने कुकिंग, ये जो सॉरी किचन किचन विद आमना के बारे में उल्टी सीधी बकवास करी थी। और इसने जो थंबनेल लगाया था बहुत ही कोई बेहुदा थंबनेल लगाया था, और बाद में इसने किस तरह क्लियर किया था कि भाई मैंने तो आपका ही कमेंट लगाया था और इसका तो काम ही यही है, इसके तो थंबनेल ही यही होते हैं, उल्टी सीधी बकवासियात लगी हुई होती हैं और अंदर जाके देखो तो क्या बोला हुआ होता है कि तो आपके ही कमेंट है। तो ये होता है व्यूज लेना, ये होता है बकवास करना। पहले तुम लोग स्वीटी को तो उसके लिमिट बताओ, तुम लोग तो उसको बताओ कि जो औरत हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है आमना, उसके बारे में किस तरह बात करनी चाहिए, इसने किस तरह आमना को बदनाम किया। और जब इसने देखा मेरे इस पे व्यूज आ रहे हैं, तो फिर इसने कई वीडियोस आमना के ऊपर बनाई। तो भाई स्वीटी का तो कंटेंट ही यही है, ये व्लॉगिंग का तो सिर्फ नाम है इसके चैनल का, ये तो करती है। ये पहले इसने आमना के साथ पंगा लिया, फिर इसने कोई रेहाना थी उनके साथ पंगा लिया, फिर यूके वाली के साथ पंगा लिया। ये सारी बातें तब की हैं जब अंबर और मोहसिन का निकाह तक नहीं हुआ था। तो इसका तो काम ही यही है, इसका तो चैनल ही रिएक्शन का था। ये उल्टी सीधी वीडियोस चला देती है, कभी रोड की, कभी घर की, कभी बिल्लियों की, और पीछे ये वॉइस ओवर यही कर रही होती है, सबसे पंगे ले रही होती है व्यूज के लिए। तो तुम लोगों ने कभी उसको उसकी लिमिट्स बताई हैं जो तुम लोग मुझे मेरे लिमिट्स बता रहे हो? कहाँ मैंने स्वीटी को या मैंने मलाइका को गाली दी है, तुम लोग मुझे बताओ। मैंने कहीं इन दोनों बहनों को गाली दी? क्या कहीं मैंने स्वीटी को औलाद का ताना दिया? ये होती है गैर अखलाकी गुफ्तगू, गैर अखलाकी बातें। क्या कभी मैंने अपनी किसी वीडियो में इसको ताना दिया कि अपने माँ बाप के घर रहती थी? क्या मैंने इसके मियाँ को बोला वो घर दमा दे? मुझे तुम लोग बताओ। कभी मैंने इस तरह की बातें नहीं करी। मैंने हमेशा बात करी है कि इसने अंबर के साथ गलत किया है, जो कि मैं बिल्कुल सही हूँ। मैंने कोई इसके ऊपर पर्सनल जाके बातें नहीं करी, कोई मैंने पर्सनल अटैक नहीं किए हैं इसके ऊपर। पर्सनल अटैक ये करती है, ये भी उसके लिए सब करती है। कभी अपने दोस्त से, इसका जो भाई है मोहसिन, उसकी जो दोस्त है वो रोज मतीरा की बहन, उससे बोलती है मेरे लिए वीडियो बना दो, वो अपनी वीडियोस में लगा देती है, वो इसको शाउट आउट दे रही होती है। कभी नमरा शाहिद जो इसके भाई की दोस्त है, कभी उससे ये वीडियो बनवा के लगवा देती है। तो भाई मेरा अच्छा खासा होमवर्क है, मैं तभी ये बातें कर रही हूँ। तो इसको तो तुम बोलो, इसकी जब जबान खुलती है, जब ये गंदे अपनी गंदी जबान खुलती है, तो तुम लोगों ने इसके रिएक्शन देखे, ये किस अल्फाज में कौन सी जबान में बात करती है। तो डायरी और ये आवाज, तुम लोग इसको तो इसके लिमिट्स बताओ। तुम लोग मुझे मेरी लिमिट्स बताने आई हो, तो तुम पहले इसको तो इसके लिमिट्स बता दो। और जो तुम लोग सदका 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 कर रहे हो कि इसके नाम का खा लो, इसके नाम का खा लो, तो इसने आज तक इसके नाम का खाया है? इसका तो चैनल चला ही जब तक ये कुकिंग विद शबाना के घर गई थी। ये कुकिंग विद शबाना के घर गई थी तो इसके व्यूज आए थे, और दूसरा फिर आमना की वीडियोस पे आ गए थे। इसको तो आधी से ज्यादा यूट्यूब फैमिली इसकी जानती कुकिंग विद शबाना की वजह से। उसके बाद फिर इसने अंबर वाला नाटक किया तो उस वजह से इसको जानने लगे। इसके अपने कितने सब्सक्राइबर्स हैं, और ये सैलाब का तो तुम लोग बहाना करना छोड़ ही दो। क्योंकि किसी के व्यूज नहीं गिर रहे, सिर्फ इसी औरत के क्यों गिर रहे हैं व्यूज? क्यों? क्योंकि ये इसके अपना काले करतूत, मैं फिर बोलूंगी, इसके अपने काले करतूत हैं। इसने जो किसी की बेटी के साथ किया है, जो इसने गुनाह किया है, वो इसके आगे आ रहा है। और तुम दोनों औरतें भी सुन लो पेट सपोर्टर्स, कि कुछ अल्लाह का खौफ करो। सिर्फ चंद पैसों या चंद व्यूज के लिए नहीं बिको। कि हम स्वीटी का नाम ले देंगे तो स्वीटी और स्वीटी की बहन हमें शूट आउट दे देगी। तो सिर्फ शाउट आउट के लिए ये सब हरकतें करना छोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेरा यूट्यूब पे, मेरा कुकिंग विद शबाना की फैमिली से कोई इतना बातचीत नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ना अंबर मुझे जानती है, ना अंबर को मेरी वीडियोस का पता। खैर, पर मेरा किसी और से यूट्यूबर से, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनसे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेरी बातचीत है, बहुत अच्छे सलाम दुआ है। मैं चाहूँ तो मेरे लिए शाउट आउट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा चैनल भी रातों रात ग्रो कर सकता है। पर मेरा शाउट आउट पे यकीन ही नहीं है भाई। शाउट आउट से चैनल ग्रो नहीं करते, इससे 2 4 सब्सक्राइबर्स आते हैं। और मुझे इस तरह भीख के और खरात के व्यूज़ नहीं चाहिए। जो स्वीटी सबसे शाउट आउट मांगती फिरती थी, लोगों के घर जाती थी, लोगों पे वीडियोस बनाती थी, पंगे लेती फिरती थी लोगों से कि बस मैं कंट्रोवर्सी कोई कर दूं और मुझे व्यूज मिल जाए। और आखिर में इसने अपने भाई का ही निकाह करा दिया सिर्फ व्यूज के लिए। तो भाई मुझे ऐसे व्यूज की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जेन्युइन व्यूज हैं, जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके साथ मैं बहुत खुश हूँ।
और भाई फिर इन सब के बाद अभी भी इन बहनों को सुकून नहीं मिला। मेरी वीडियोस पे फेक अकाउंट से कमेंट्स आ ही जा रहे हैं और सिर्फ कमेंट्स आ रहे हैं अंबर की वीडियोस पे। ये सबसे बड़ी निशानी है इन औरतों की बेवकूफ़ी की, कि भाई ये सिर्फ अंबर की वीडियोस पे कमेंट्स करवा रही हैं। मैंने तो काफ़ी लोगों की बात करी है, उन पे क्यों नहीं व्यूज़ आ रहे। और हाँ, एक और बात मैं ऐड कर दूँ कि स्वीटी ने बोला कि सितारा के नाम का खा रही थी, तो भाई सितारा पे तो मेरी सिर्फ 2 से 3 वीडियोज़ हैं। और मैं तो पहले सितारा को सपोर्ट करती थी, जहाँ सितारा ने अपनी बहन को धोखा दिया मैंने तो सितारा के खिलाफ अब बोलना शुरू कर दिया है। तो मैं सितारा के नाम का कैसा खा रही हूँ? सितारा के ऊपर तो तुमने भी वीडियोस बनाई है, जबकि मेरा तो छोटा चैनल है, मेरा तो रिएक्शन का चैनल है, मेरा तो काम है मैं तो बनाऊंगी, तुम्हारा तो रिएक्शन का चैनल नहीं है। तो तुमने सितारा के बारे में क्यों बात करी है बहन? तुम पहले अपना बताओ ना, तुम क्यों सितारा के नाम का खा रही हो? तो ये सारे ऐसे और हजार पॉइंट्स है जो मैं रख सकती हूँ, मैं क्लियर कर सकती हूँ, मैं इन बहनों को प्रूफ के साथ गलत साबित कर सकती हूँ और मैं साबित कर भी चुकी हूँ। लेकिन बात वही है कि अकल रखने वालों को ये वीडियो समझ में आएगी। और फिर मैं एक बात और यहाँ लास्ट में बोल दूं कि मैं ना इस वीडियो पे जो मैंने रिकॉर्ड करी है ये, इस पे मैं इन बहनों का थंबनेल लगाऊंगी, ना मैं फोटो लगाऊंगी, ठीक है, इन बहनों को जवाब देने के लिए। और फिर आप लोग मेरे इस वीडियो पे देखिएगा व्यूज़ के आते हैं या नहीं आते। तो अब तुम लोग ये मत कहना कि तुम्हारी फोटो जो कि ब्लर है और नाम भी मेंशन नहीं है उस पर व्यूज़ आए, क्योंकि ये तो ये लोग बोल नहीं सकते कि अंबर के नाम पे व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे तो उन्हीं वीडियोस पे व्यूज़ है जो अंबर पे बनी है, मेरे चैनल पे सितारा पे तो व्यूज है ही नहीं। तो ये बोलने से नहीं कि अंबर के नाम का खा रही हो, क्योंकि अंबर से तो ये लोग जलती हैं, तो इन्होंने ये बोला। खैर अच्छा, मुझे एक और बात जो लास्ट में क्लियर करनी थी वो ये थी कि जी, तो जो बिल्कुल लास्ट मेरी बात है वो ये है कि मैंने कहा था मैं क्लियर करूँगी कि ये लोग मेरे क्यों मुंह लग रही हैं, क्यों मुझ में इतना इंटरेस्ट इन लोगों को जाग रहा है कि मेरे लिए इन्होंने वीडियोस भी बनवाई हैं, मेरे अकाउंट्स पे फेक अकाउंट से भी आई हैं, अपने रियल अकाउंट से भी आई हैं, क्यों? तो मैं इसका जवाब आप लोगों को देती चलूँ, इसलिए क्योंकि इन बेवकूफ़ औरतों को ये कहीं से आ गया है दिमाग में कि शायद शायद मेरा अंबर से कोई लिंक है और मेरी ये जो बातें ही अंबर तक पहुंचा रही हूँ। तो भाई मेरे ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करो, मेरा अंबर से कोई लिंक नहीं है, मैं बातें अंबर तक नहीं पहुंचा रही। और ये बातें अंबर तक पहुंचाना क्यों चाह रही हैं मैं ये भी बता दूं, क्योंकि इनको चाहिए रिएक्शन। ये बहनें हो गई हैं पागल, इनके नहीं आ रहे व्यूज़, तो ये चाह रही हैं कि बस दोबारा शबाना आंटी इन पे कोई वीडियो बना दें और इनको 4 व्यूज़ मिल जाएं और ये शबाना आंटी के नाम का सदका खा लें। तो ये जो सारी ये पॉलिटिक्स यहाँ चल रही है ये सिर्फ व्यूज़ के चल रही है, व्यूज़ के लिए ये सब हरकतें हो रही हैं और इसलिए ये मेरे पीछे पड़ा जा रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि मेरा अंबर से कोई कनेक्शन है और मैं अंबर को ये बातें बताऊंगी, अंबर को आएगा गुस्सा और वहाँ से आएगा रिएक्शन और इनको मिल जाएंगे व्यूज़। तो बहनों मेरे ऊपर वक्त ज़ाया मत करो, करना है तो कर लो, तुम्हारी मर्जी, तुम लोग फारिग औरतें हो, हम फारिग नहीं बैठे पर यहाँ। तुम लोगों को जितना मेरे ऊपर वक्त ज़ाया करना है तुम लोग शौक से करो, लेकिन मेरा अंबर से कोई लिंक नहीं है, ना मेरा अंबर से कोई ताल्लुक़ है। अगर अंबर खुद से मेरी वीडियो देख ले तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अंबर को ये वीडियो भी पसंद आ जाए मैं तो यही चाहूँगी कि ज़ाहिर है मेरे लिए तो ये अच्छा हो जाएगा। तो बस ये वजह थी जिस वजह से ये औरतें मेरे पीछे पड़ गई हैं, मेरे अकाउंट्स पे कमेंट करवा रही हैं। वरना कॉमन सेंस की बात है कि जिस इंसान के कुछ सब्सक्राइबर्स हों, कुछ 100 सब्सक्राइबर्स हों, जिसका चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, उस पे ये लोग आके कमेंट कर रही हैं और उसके ऊपर चैनल वाले भी वीडियोस बना रहे हैं। ये जो डायरी है इन्होंने बोला मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे इनकी वीडियो दिखी। तो भाई मेरी कोई वीडियो पे मिलियंस में व्यूज़ नहीं है जो तुम्हें दिख गई है स्क्रॉलिंग से, ठीक है? ना मेरा कोई लिंक तुम्हारी वीडियो से निकल रहा है, ना कोई म्यूचुअल हमारा कोई आपस में निकल रहा है जिससे तुम्हें मेरी वीडियो मिलेगी। तो एटलीस्ट तुम ये तो एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें वीडियो बनाने के लिए मलाइका ने बोला था। तुम लोग तो ये तक एक्सेप्ट नहीं करते, तुम लोगों का अपना खुद का वजूद क्या है? तो भाई तुम लोग पेड सपोर्टर्स हो, पेड सपोर्टर्स ही रहोगे, तुम लोग ना अपने लिए बोल सकते ना तुम लोग दूसरों के लिए सही से बोल सकते कि तुम लोगों का होमवर्क भी नहीं होता। तो तुम लोगों के लिए तो मेरी सिंपैथी ही है। खैर बस ये था मेरा रिएक्शन थोड़ा लंबा हो गया है और भी बहुत सी बातें, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी, पहले ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो जी मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।